बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने लगा रहा है, चक्का जाम किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट किए जा रहे हैं। इसको लेकर तमाम विपक्ष के जो दल हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतरे थे। पटना में चक्का जाम किए थे, पूरे बिहार में आज चक्का जाम था। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि चक्का जाम आज फेल है। चक्का जाम से बिहार के गरीबों को नुकसान हुआ है। आरजेडी के जो गुंडे लोग हैं वो सड़क पर टायर जला रहे थे और तमाम जो लोग हैं वो आज अपने घरों में कैद हो गए थे, जिसके कारण कई लोगों को नुकसान हुआ है, गरीब लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो जाकर चुनाव आयोग के दफ्तर को घेरें। साथ ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब तक बड़ी संख्या में हमारी रैली में लोग जुटे हैं। इससे पता चलता है कि बिहार के लोग किसे मान रहे हैं। बिहार के लोग घर में कैद रहना चाहते हैं या बिहार के लोग अपना विकास चाहते हैं, बिहार से गरीबी दूर करना चाहते हैं। कैको जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। वायरल हो रहा है, हिंदी भाषियों को मारा पीटा जा रहा है। आपकी सरकार बन चुकी है, क्या काम करेंगे? महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है, तो आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है। मारने वाले लोग किन दलों से समर्थन पा रहे हैं? मारने वाले दलों को राज ठाकरे जैसे लंपन एलिमेंट और राज ठाकरे जैसे लोग और उद्धव ठाकरे की पार्टी मदद कर रही है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर हैं, और राज ठाकरे मोदी जी के साथ हैं। तो अगर बिहार के बच्चों को, हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र में मारा जा रहा है तो इसका पूरा दोष भाजपा पर है और कांग्रेस और तेजस्वी जैसे लोगों पर है, जो कि उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर गठबंधन करते हैं और चाय पीते हैं। और ये लोग हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में मार रहे हैं और इन लोग का मुंह नहीं खुल रहा है। सर, बिहार बंद है लेकिन फिर भी जनता आपको सुनने पहुंच अरे कौन बिहार बंद का कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ देखिए कितना 1000 आदमी आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि जनता किसका बात सुन रही है। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान गरीबों का होता है। उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया, वो जाएगा अस्पताल में, वो रास्ते में फंस जाएगा। ये नेता जो हैं, ये नेता लोग बैठा हुआ अपने घर में एसी में और पूरा बिहार को परेशान करने लगा रहा है, चक्का जाम किए हैं। हम लोग को यहाँ चक्का जाम नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। हम लोग को यहाँ हम लोग को हड़ताल नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ रोजगार चाहिए। इसलिए कोई बिहार बंद के चक्कर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन की गलती है, नाम काटा जा रहा है, उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको घेरना है तो जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। अगर आपको घेरना है, मोदी आते हैं उनको मोदी को घेरो। गरीब जनता को काहे परेशान करते हो भाई? चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। इसी चीनी मिल में कोई सेफ्टी नहीं है। अरे भाई, पूरा बिहार में सारी जो चीनी मिल थी सब बंद हो गया। 2-4 चीनी मिल को छोड़कर सारी चीनी मिल बंद हो गई। जो लोग चीनी मिल पर आधारित थे वो किसान सब बर्बाद हो गए। उनकी आज जो स्थिति है सबको मालूम है। मजदूर बेरोजगार हैं और ये 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ बैठे हुए हैं। जनता लगातार इनको वोट देती आई है। अभी हमने सभा में पूछा आप थे कि 15 बरस से हम लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, रीगा में, सीतामढ़ी में दे रहे हैं। आप बताइए कि 15 साल में मोदी ने एक भी फैक्ट्री यहाँ लगाया है? नहीं लगाया। तो जनता ने क्या कहा? इस बार मोदी कहने वोट नहीं देंगे। मैं इससे सहमत हूँ। इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो गलत है। इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने मांग किया है कि जो लोकसभा के दौरान जो आपने वोटर लिस्ट बनाया था उसी वोटर लिस्ट का संशोधन करके आपको चुनाव कराना चाहिए।
क्योंकि साल भर पहले ही आपने ये वोटर लिस्ट बनाया, उसमें जो लोग 18 साल से ज़्यादा के हो गए उनको जोड़ दीजिए, जो मर गए या बाहर चले गए उनका नाम हटा दीजिए। अब नया घुसपैठिया कहाँ से आ गया? अगर घुसपैठिया आप कहते हो आ गया है तो इसका मतलब है पिछले 1 साल से सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, मोदी और नीतीश की सरकार है, तो दोस्तों उन्हीं का है।